और इन मुद्दों को मीडिया नहीं दिखाती, इसीलिए मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूँ। न तो मैं कांग्रेस से हूँ न बीजेपी से। तभी तो हो पाई है सर्जिकल स्ट्राइक। अरे पहले इंदिरा जी की सरकार थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इसी आर्मी ने, आज तो भाजपा सरकार। इसको आता क्या है? अच्छा उनको नहीं आता है कुछ नहीं आता। भैया अगर उनको आता नहीं तो जितने भी RBI गवर्नर तक इनके साथ चल रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति इनके साथ चल रहे हैं। अगर मोदी जी को कुछ आता है ना, 2019 के अंदर राहुल जी ने उनको ओपन चैलेंज दिया था, जनता के सामने पूरी मीडिया के सामने आइए, जिस मुद्दे पर चाहे। क्या आपने उस वीडियो की सच्चाई को देखा है? वो एडिटेड वीडियो था। ऐसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा। जिस मुद्दे पर मोदी जी में दम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, राहुल जी के साथ डिबेट कीजिए। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम हैं जम्मू कश्मीर में और देखिए कि मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ बुजुर्ग से लेकर के क्या महिलाएं, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चे, हर व्यक्ति राहुल गांधी का स्वागत कर रहा है। और देखिए ये तस्वीरें कितनी खास हो जाती है कि यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ पर नारे लगाते हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे। और खास करके मैं यहाँ पर मेंशन करूँ क्षेत्र को, तो इस समय हम जम्मू में मौजूद हैं और ये जो आप कल्चर देख रहे हैं, सभी के सर पर ये जो पगड़ी देख रहे हैं, ये यहाँ के गुर्जर समाज का कल्चर है। देखिए किस तरीके से वो स्वागत कर रहे हैं अपने पूरे समाज को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सड़कों पर जत्था है वो तब है जब एक घटना भी हो गई है जम्मू कश्मीर में। राहुल गांधी के कश्मीर पहुंचने से पहले एक घटना जो धमाका भी हुआ, पर वो हालांकि वहां से उस क्षेत्र से कोई ताल्लुकात नहीं है जहां पर उनका जत्था रुकता है या जहां पर रैली हुई, उससे कई गुना दूर वहां पर धमाका हुआ। पर वो चर्चाओं में है कि कहीं ना कहीं सेंसिटिव मुद्दा भी बन सकता है, सेंसिटिव एरिया है। अब यहाँ पर काफी लोग हैं जो राहुल गांधी का वेलकम कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर फूलों से स्वागत भी किया जाएगा। यहाँ पर के फूल लिए गए हैं और राहुल गांधी का स्वागत जोर शोर से कर रहे हैं। पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? तैयारी में तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है आपने। और गुर्जर समाज यहाँ से क्या बड़ा संदेश? देखिए यहाँ गुर्जर समाज, बकरवाल समाज और तमाम समाजों के लोग, अलग अलग समाज के सब लोग इकट्ठे हैं और हम श्री राहुल जी का वेलकम करते हैं कि भारतवर्ष में एक रोशनी की किरण हमें श्री राहुल गांधी जी से नजर आती है। एक रोशनी जो राहुल गांधी से वहाँ से निकलती हुई दिख रही है, इस पार्टी से निकलती हुई दिख रही है। किसी और पार्टी पर विश्वास नहीं है क्या आपका? नहीं, हमें विश्वास नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? हमें बहुत भरोसा दिलाया गया। हाँ। 15-15 लाख वाले और काले धन वाले नौकरियों की वो सहूलियत 2-2, 10-10 करोड़ नौकरियां मिलेंगी नौजवानों को। ये भी कहा गया कि जम्मू कश्मीर ये कहा गया है कि सेंसिटिव एरिया है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। धमाका भी हुआ, हालांकि उस क्षेत्र में नहीं हुआ, वहां से दूर हुआ। तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा तो नहीं है? वो कह रहे कि हम तो देखिए किस तरीके से जो 70 साल में बिगड़ा हुआ था, कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता था, वो भाजपा के काल में आज सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो क्यों भाजपा ने? ये बताओ। देखिए जो आपने कहा सुरक्षा की बात, हाँ। अगर हमारे प्रधानमंत्री अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, हाँ। और इसी कांग्रेस पार्टी से 2-2 प्रधानमंत्री अपनी जानें दे सकते हैं, हाँ। तो उनके पोते जहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी स्वर्गीय, हाँ। उनके पोते जहाँ जम्मू कश्मीर में आए हैं, अपने घर में आए हैं, हाँ। तो हमारा एक एक कतरा जो है राहुल गांधी के लिए निशावर है। मतलब आप उनके परिवार के पुराने इतिहास को राहुल गांधी के लिए क्या बड़ा संदेश है? जिस हिसाब से हर राज्य ने अपना ही रिकॉर्ड बना लिया जब से वो कन्याकुमारी से चले हैं, हर राज्य ने अपना ही एक रिकॉर्ड बनाया, चाहे राजस्थान हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे फिर उसके बाद हरियाणा की बात कर ले। कश्मीर पूरे भारतवर्ष का रिकॉर्ड तोड़ेगा, हाँ। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ बहुत जख्म खाए हैं, हाँ। और यहाँ पे जो नैरेटिव सेट किया था उसका आज ये रिजल्ट मिल रहा है कि सब लोग, सब समाज के लोग इकट्ठे हो गए, एक मोहब्बत वाली दुकान पे जा रहे हैं, हाँ। नफरत वाली छोड़ रहे हैं। अच्छा, आप नफरत की दुकान छोड़ करके मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत खरीदने के लिए जा रहे हैं? आप ही मुझे बताइए कि ग्राहक ज्यादा हो गए, कड़वा खाने के लिए जाएंगे कि मीठा खाने के लिए? आपको लगता है कि वहाँ नफरत है, पर वहाँ नफरत
नफरत है नहीं। वहाँ पे नफरत फैलाई गई, हर तरीके से फैलाई गई, जालीदार टोपी से फैलाई गई, कपड़ों से फैलाई गई, दाढ़ी से चली गई, कोरोना से चली गई। तो इसलिए भारतवर्ष में अलग अलग शब्द हैं नफरत, अलग अलग शब्द हैं, ज्यादा इशारा ही काफी होता है। इशारा ही काफी है। आपकी टी शर्ट पर जो लिखा हुआ है उसको मेंशन करूंगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दिस टी शर्ट इज व्हाइट, इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया आज के समय काले को सफेद और सफेद को काला बता रहा है। अच्छा। तो मैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को इस यात्रा के लिए इसको लिख करके आप घूम रहे हैं। हाँ जी, पूरी दुनिया को और पूरे देश को ये सच्चाई बताना चाहते हैं। लोग ये सच्चाई समझते भी हैं, तभी इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि भारत का मीडिया ये अनोखा तरीका क्यों निकाला, मुझे उसकी वजह बताइए। क्योंकि हमारे पास कोई जरिया नहीं बचा, क्योंकि मीडिया जो होती है वो जनता की आवाज दिखाती है। अब हमारी आवाज हम कैसे दिखा सकते हैं कि मीडिया की सच्चाई, मीडिया की सच्चाई हम अपने कपड़ों पर लिखकर चल रहे हैं। अब इससे बड़ा हम क्या कर सकते हैं? पोस्टर बैनर के थ्रू हम जनता को ये मैसेज दे रहे हैं। अब लोग टी शर्ट पर भी लिखवा करके घूम रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और कन्याकुमारी, कहाँ से आप चल रहे हैं वो जल्दी से लोगों को, दर्शकों। मैं मध्य प्रदेश से इस यात्रा के साथ चल रहा हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, जो हमारे मेरी यूनिवर्सिटी के भी अपने स्टूडेंट है आप। तो बताइए मुझे कि क्या कहना चाहते हैं एक नौजवान, एक युवा, एक छात्र होने के नाते राहुल गांधी की छवि कैसी बनती जा रही है लोगों के बीच में, और क्या 2024 में बड़ा होने वाला है? छवि देखिए, पहले से इनकी अच्छी थी। सिर्फ और सिर्फ मीडिया ने ये लाग लपेट करके झूठी छवि लोगों के सामने प्रस्तुत की थी। अब वो लोगों से खुद मिल रहे हैं तो सच्चाई लोगों को पता चल रही है कि भाई मीडिया जो दिखा रहा था वो सच्चाई नहीं है। वो झूठ तब तक चल सकता है जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता नहीं है। जब व्यक्ति खुद मिल लेगा तो वो सच्चाई सामने आ जाएगी। अब मीडिया का सारा झूठ बेनकाब हो गया है। कहते हैं कि मैंने अपने मतलब पुराने उसको मार दिया है, तो वो लोगों ने उसको हास्यास्पद भी लिया। क्या कहना? इस मार दिया का मतलब है जो मीडिया के द्वारा झूठी छवि दिखाई गई थी वो मैंने खत्म कर दी है। राहुल जी कहना चाहते हैं जो बीजेपी और मीडिया आईटी सेल ने हजारों करोड़ों रुपया उनकी छवि को झूठा प्रस्तुत करने के लिए खर्च किए थे, उसको उन्होंने 2-4 महीने की यात्रा से उस पे आग लगा दी है, उस पैसे में। बीजेपी कह रही है हमने तो ऐसी रणनीति बनाई है भैया कि 50 साल तक हटाएंगे तो भी नहीं हट पाएंगे। ये तो आप 2024 की बात कर रहे हैं। ये लोकतंत्र में रहते कैसे कर पाएंगे? लाखों लोग आपको देख रहे हैं, चैलेंज में कुछ दम तो होना चाहिए ना। जनता का समर्थन तो देखिए आप जरा। लाखों करोड़ों लोग जनता आ रही है यहाँ, जहाँ भी जाते हैं। मीडिया और भाजपा की माने तो वो तो सड़कों पर ही ना आने दें, लेकिन जनता तो यहाँ फूलों के साथ स्वागत कर रही है हमारा सबका। इससे अधिक क्या होगा? एक प्रमुख मुद्दा है। क्या कर रहे थे आप? ये बताइए आप कहाँ से आए हुए हैं और कब से ये यात्रा ज्वाइन किया? मैं वृंदावन जा रहा था, तो रास्ते में वृंदावन जा रहे थे, तो फिर क्या हुआ ये बताइए। रास्ते में मैं अलवर में जो ये काफिला चल रहा था, तो मैंने सोचा कि ये क्या चल रहा है। तो किसी तो कहा, मेरे को ये तो पता था कि भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो मैंने समझा कि राहुल गांधी से मिल लिया जाए। तो मैं वहाँ खड़ा रहा। आप कांग्रेसी नहीं है? न तो मैं कांग्रेस से हूँ न बीजेपी से हूँ, तो मैं यात्रा से जुड़ा। तो मैंने मेरे कपड़े देख के राहुल गांधी ने मेरे को ऐसे हाथ जोड़ा। आपके सामने मतलब हाथ जोड़े? हाँ, तो मैंने समझा कि ये संतों का मान रखता है, तो मैं उनके पास गया। तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि भारत टूटा कब था जो आप जोड़ने गए हो। अच्छा, वही सवाल आप पूछ रहे थे जो भाजपा पूछ रही है कांग्रेस से। भाजपा कौन है मेरे को पता नहीं है, बीजेपी की पता नहीं है मेरे को। अच्छा। मैं ये मैंने उनको पूछा भारत टूटा कब था। ये राहुल गांधी से आपने सवाल किया, फिर क्या कहा उन्होंने? राहुल गांधी ने कहा मैं ना एक ऐसा भारत जोड़ बनाना चाहता हूँ जो मेरे पिताजी ने बनाया था। तब उन्होंने कहा मैं जितनी भी सरकारी स्कूल है ना उसको इंग्लिश माध्यम दे दूंगा, मैं राइट टू एजुकेशन दूंगा। शिक्षा देने से सब सबसे पहले शिक्षा पर। आज देश और जब व्यक्ति शिक्षित होगा वही सत्ता से सवाल करेगा। शिक्षा को आज वर्तमान सत्ता खत्म करने लग रही है, सारे के सारे खत्म करने लग रही है। जो प्राइवेटाइजेशन करके, प्राइवेटाइजेशन सुविधाएं नहीं मिल रही है प्राइवेटाइजेशन। तो गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? 2 व्यक्ति, अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि 1% लोगों के पास 40% धन है। वो जीएसटी के अंदर उनका सिर्फ 3% हिस्सा है। तो ये सिर्फ अमीर जो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, जो मोदी जी के मित्र हैं, सिर्फ उनकी इनकम बढ़ाई जा
रही है, आम जनता की इनकम दिन रात घट रही है। अगर उनकी इनकम घटेगी तो वो अपनी ज़रूरी रोज़मर्रा की चीज़ें कैसे पूरी कर पाएंगे, शिक्षा कैसे ले पाएंगे, और इन मुद्दों को मीडिया नहीं दिखाती। इसीलिए मैं ये टी शर्ट पहन रहा हूँ, क्योंकि शोषित और वंचित लोगों को ही मीडिया गुनहगार दिखा रही है। आज की मीडिया, ये बात जनता को समझनी पड़ेगी। कि देखिए आप समझ नहीं पा रहे, 70 साल में ज्यादा विनाश हो चुका था, इसीलिए संभालते संभालते बहुत समय लगा। नहीं, पर क्या कहना है? विनाश हो जब आम गरीब जनता के मुद्दों की बात होती थी, जब रोजगार की बात होती थी, महंगाई के मुद्दों पर डिबेट होती थी पूरे देश के अंदर, वो विनाश काल था। और आज जब हिंदू मुस्लिम की दिन रात डिबेट होती है, जब लोगों के धर्म के मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर लड़वाया जाता है, तो ये विकास है। ये विकास हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए ये विकास। यात्रा के अंदर चल करके देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है जो वर्ग हमें यात्रा में समर्थन नहीं दे रहा, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, युवा हो, छात्र हो, बेरोजगार युवा सबसे अधिकार है। महिलाएं अपने महंगाई के मुद्दे को लेकर के आ रही बार भी राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? 100 बात की एक बात। राहुल गांधी 5 बार भी पैदल यात्रा करेंगे ना, सीएम नहीं बनेंगे। अच्छा, नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्योंकि ये पप्पू है। अच्छा, तो पसंद नहीं है आपको? अच्छा, ये बताइए, जो जनता यात्रा में से बहुत बड़ी चीज निकली है, तो कह रहे हैं कि वो जो जनता के मुद्दे उठाए, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे, आलू कहाँ से उगते हैं? क्या आपने उस वीडियो की सच्चाई को देखा है? वो एडिटेड वीडियो था। ऐसे तो मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा किसने दिया? राहुल जी ने। मोदी, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये यात्रा के बीच में आए हैं और एक बहुत बड़ी चीज उन्होंने राहुल गांधी के लिए कही है कि वो 5 बार भी यात्रा कर ले, बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पूरा बोलिए। क्योंकि मैं इधर का निवासी हूँ। मतलब आप यहाँ के वासी हैं। और क्या? तो आप नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री बने राहुल गांधी? इसको आता क्या है? अच्छा, उनको नहीं आता है कुछ नहीं आता। वो कह रहे हैं, भैया कोई काबिलियत अगर उनको आता नहीं तो जितने भी आरबीआई गवर्नर तक इनके साथ चल रहे हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी व्यक्ति इनके साथ चल रहे हैं। अगर मोदी जी को कुछ आता है ना, 2019 के अंदर राहुल जी ने उनको ओपन चैलेंज दिया था, जनता के सामने, पूरी मीडिया के सामने आइए, जिस मुद्दे पर चाहे डिबेट कीजिए, चाहे वो अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, जिस मुद्दे पर मोदी जी में दम हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, राहुल जी के साथ डिबेट कीजिए, पूरी दुनिया, पूरी मीडिया के सामने, सबके सामने सच्चाई। राहुल एक वो अनेकता। आप बीजेपी समर्थक हैं? मैडम जी, मैं अपने विचार रख रहा हूँ। गांधी रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मोदी साहब ने 9 साल में आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। राहुल गांधी में ये कह रहे हैं कि भैया राहुल गांधी में कोई काबिलियत नहीं है। राहुल गांधी मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन है, इसलिए बीजेपी डरती है उससे। आपको नहीं लगता इंटेलिजेंट? हाँ जी, इसलिए उससे डिबेट नहीं करते। वो कह रहे हैं हमें इंटेलिजेंट नहीं लगता। वो बिल्कुल इंटेलिजेंट है, क्वालिफाइड। उनको कैसे लगेंगी? उनके बच्चे जाके रोड पे बैठे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उनको कैसे लगेंगी? अब उनको दिखता हो कि हमारे बच्चे कहाँ जाके बैठते हैं? वो किसकी गवर्नमेंट है अभी? बीजेपी की गवर्नमेंट है अभी, ठीक है। अगर उनके होते हुए आज हमारे बच्चे गवर्नमेंट, मतलब जितने नौजवान हैं। यहाँ क्या देखने के लिए आए जब आपको राहुल गांधी पसंद नहीं है? मतलब उनको देखने आए क्या? मैं ऐसे आगे देखो, चलो महंगाई क्या चल रहा है? क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। और देखिए, वो ये कह रहे हैं कि भैया अगर राहुल गांधी में कोई काबिलियत नहीं होती तो आरबीआई गवर्नर जो रिटायर्ड है, जो बड़े बड़े पद पर फौज से सर्विस देकर के रिटायर्ड है, वो राहुल गांधी के साथ क्यों चल रहे होते? मैं मेरी बात सुनो। मैडम, इन्होंने 3 आरबीआई गवर्नर हटा के पूंजीपतियों की हेल्प करी है। जो रघुराम जी नहीं करना चाहते थे, इन्होंने उसको हटा के दूसरे गवर्नर अपने जो चाहते थे उनको लाके पूंजीपतियों की हेल्प करी है। बीजेपी ने जो बड़े काम किए आपको पसंद आए? क्या क्या पसंद आए आपको बीजेपी के काम? सर्जिकल स्ट्राइक, पत्थरबाजी बंद। सर्जिकल स्ट्राइक आर्मी ने किया या बीजेपी ने किया? क्या बीजेपी और आर्मी एक है? मेरी बात सुनो। बीजेपी अलग है, आर्मी अलग है। आर्मी देश के लिए काम करती है, बीजेपी अपनी सत्ता के लिए काम करती है। कौन देता है? सर्जिकल स्ट्राइक करी है, हम आर्मी की सपोर्ट पर करते वो हैं। कह रहे हैं उनका मतलब है कि बीजेपी है तभी तो हो पाई है सर्जिकल स्ट्राइक। अरे पहले इंदिरा जी की सरकार थी जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे इसी आर्मी ने। आज तो भाजपा सरकार आर्मी को कमजोर कर रही है, अग्निपथ जैसी योजना लाकर युवाओं का भविष्य खत्म कर रही है। पैदा करी है, जो बहुत खराब है। जो देश को डिवाइड कर दिया है इन्होंने, देश के टुकड़े टुकड़े होने के लिए इन्होंने कर दिया है। लोगों को उकसा रहे हैं, जो हिंदू भाजपा सरकार के आने के बाद ही क्यों होने लगी? भाजपा सरकार के आने से पहले कब पत्थरबाजी हुई? इस देश में शांति का माहौल था। भाजपा सरकार के आने के बाद ही क्यों ऐसे माहौल बने? उनका मेरी बात सुनो।
क्या इंदिरा राहुल गांधी चल रहे हैं और इधर बहस चल रही है। ये वो कांग्रेस है ये ममता सरकार है। हाँ, क्या कह रहे हैं? ममता सरकार है ये। अच्छा, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं मुस्लिमों की सरकार है, कांग्रेस सरकार। अरे 7 साल से कि तो वो कह रहे हैं एक ही वर्ग का आप लोग काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं मुस्लिमों का, वो कह रहे हैं। अरे 7 साल से तो यहाँ केंद्र सरकार है, कश्मीर के अंदर भी गवर्नर रूल लागू है, तो जो जिसकी सरकार होगी सवाल उसी से किया जाएगा। लेकिन इन सड़कों से जहां पर एक तरफ लोगों की अलग अलग विचारधाराएं निकल रही हैं और अलग अलग तबके के लोग यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जम्मू कश्मीर के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए किस तरीके से सड़कों से गुजर